वुमेन एक्सपीरियंस सम प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग मेंस। लगभग 83% महिलाएं, 83% ऑफ वुमेन अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान, जो उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होता है उसके दौरान भारत में 83 महिलाएं कभी ना कभी इन्फेक्शन का शिकार होती हैं, उनको इन्फेक्शन होता ही होता है। और उन 83% में से 62%, 62% ऑफ जो वुमेन है उनको क्यों ये इन्फेक्शन होता है, क्यों ये समस्याएं होती है, ड्यू टू यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन। जो सैनिटरी नैपकिन जो यूज कर रही है उसकी वजह से टोटल 83% वुमेन इन्फेक्टेड होती है, और उसमें से 62% वुमेन इसलिए इन्फेक्टेड होती है कि वो जो सैनिटरी पैड यूज कर रही है वो इंफीरियर क्वालिटी का है। दोस्तों समझने की कोशिश करना, जब इस तरह की महिलाओं को इन्फेक्शन की शिकायत होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उनको कुछ समस्याएं आती है। क्या समस्याएं आती हैं? ईचिंग एंड बर्निंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, डिसमेनोरिया हो सकता है, पेनफुल पीरियड्स का आना या इरिटेबिलिटी। ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं जो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। और यही वो समस्याएं हैं जिनसे आगे जो मैंने बीमारियां बताई, चाहे पीआईडी हो, चाहे यूट्राइन सिस्ट हो, चाहे पीसीओडी हो, ये सारी समस्याएं, चाहे वेजिनाइटिस हो, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं ड्यू टू दिस इन्फेक्शन। ये होता क्यों है, क्यों ऐसा क्या है उन सैनिटरी नैपकिन में जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं? ऐसा क्या है उसके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, द मेन कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम इज द यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन दैट कंटेन डायोक्सिन। एक केमिकल का नाम है डायोक्सिन। डायोक्सिन एक केमिकल है, ये सैनिटरी पैड्स में पाया जाता है, और ये डायोक्सिन है महिलाओं को होने वाली ज्यादातर समस्याओं का एक कारण। महिलाओं को होने वाली चाहे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो या इनफर्टिलिटी हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, इन सब का एक बहुत बड़ा रीजन है ये डायोक्सिन नाम का केमिकल जो सैनिटरी पैड पे पाया जाता है। अब ये डायोक्सिन क्या है, कहां से ये सैनिटरी पैड पे आ गया? क्या कंपनियों ने, किसी ने जानबूझ के ये डायोक्सिन सैनिटरी पैड पे लगाया है? नहीं। डायोक्सिन नाम का एक केमिकल है, कितना खतरनाक एक केमिकल है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये डायोक्सिन क्या करता है, कहां से ये सैनिटरी नैपकिन क्या जाता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जो सैनिटरी पैड जो महिलाएं यूज कर रही है ना घरों में, ये बनते कैसे? डू यू नो हाउ डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स आर मेड? आपको लगता होगा ये किसी कॉटन से बनते हैं, कपड़े से बनते हैं, रुई से बनते हैं, इन सारी चीजों से बनते हैं। दोस्तों पहली बात समझने की है, ये जो सैनिटरी नैपकिन है, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन जो आप यूज कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें यूज कर रही हैं, हेलो, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन बनते कैसे। तो आपको समझ में आएगा कि डायोक्सिन कहां से आ गया। ये जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं जिनको आप सोचते हैं कि ये कॉटन से, रुई से बनते होंगे, ये सैनिटरी नैपकिन बनते हैं रिसाइकिल मटेरियल्स। आपके घर का जो रद्दी अखबार, कूड़ा कचड़ा जो भी आप फेंकते हो, रद्दी अखबार, पॉलिथीन, उन सब मटेरियल को रिसाइकिल करके सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं। तो ओल्ड न्यूज़पेपर हो, ओल्ड बॉक्सेस हो, आपके डर्ट हो, फंगाई हो, वायरस हो, जम्स हो, जो भी आप गंदगी जो आप देख सकते हैं ना, जो गंदगी के ढेर, ये गंदगी के ढेर सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री के ढेर है। सैनिटरी नैपकिन बनने का जो रॉ मटेरियल है वो यही गंदगी के ढेर है। इनसे हमारे जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं जो हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं। दोस्तों होता क्या है, अब इनकी जो मेकिंग प्रोसेस है ना, कैसे सैनिटरी नैपकिन बनते हैं, तो सबसे पहले जो भी गंदा मटेरियल है उसको, उसकी लुगदी तैयार की जाती है, उसको गलाया जाता है, उसकी लुगदी तैयार की जाती है। और जब उसकी लुगदी होती है तो वो इस तरह की ब्लैक कलर की, इस तरह ब्लैक कलर जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की लुगदी तैयार होती है। और जब उस लुगदी को सफेद रुई जैसा बनाने का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग की जाती है, उस गंदे मटेरियल की ब्लीचिंग की जाती है। और जब ये ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, जब ये ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, इसको सफेद किया जाता है, तब इस ब्लीचिंग प्रोसेस के दौरान अपने आप, कोई लगाता नहीं है, लेकिन जब भी ये ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, गंदे मटेरियल को साफ किया जाता है, उस दौरान रिसाइकिल वाट वेस्ट अंडरगो वेरियस ब्लीचिंग प्रोसेस व्हिच प्रोड्यूस टॉक्सिन इंग्रेडिएंट डायोक्सिन। उस दौरान अपने आप वहां पर एक केमिकल जनरेट हो जाता है जिसका नाम है डायोक्सिन। इसको कोई लगाता नहीं है, लेकिन ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस हुई ना कि गंदे मटेरियल को साफ करके व्हाइट रुई जैसा बनाना था, इस प्रोसेस के दौरान अपने आप वहां पर एक केमिकल तैयार हो जाता है डायोक्सिन। और ये डायोक्सिन कितना खतरनाक है, डायोक्सिन कितना खतरनाक है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने साइनाइड जहर का नाम सुना होगा। साइनाइड, साइनाइड के बारे में दिमाग में क्या आता है कि साइनाइड जहर इतना खतरनाक है कि जीभ पे अगर कोई टच कर ले तो तुरंत मौत हो जाती है। ये डायोक्सिन साइनाइड से भी 130 गुना ज्यादा जहरीला है। सोच के देख सकते हैं आप, साइनाइड हमारी ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय करता है, हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उससे भी 130 गुना ज्यादा जहरीला है ये डायोक्सिन जो सैनिटरी नैपकिन पाया जाता है। आपने आर्सेनिक पॉइजनिंग का नाम सुना होगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत खतरनाक पॉइजन है जो आपके लीवर को डैमेज करता है, कैंसर जनरेट करता है, बहुत खतरनाक जहर है आर्सेनिक। आर्सेनिक से भी 900 गुना ज्यादा जहरीला है ये डायोक्सिन जो सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है। ये डायोक्सिन का काम क्या है? डायोक्सिन हैज नो यूज, का कोई यूज नहीं है, इट्स ए बाई प्रोडक्ट। ये हमेशा हमेशा ही एक बाई प्रोडक्ट रहा है। और ये कब कब जनरेट होता है? अपने आप जनरेट होता है। कब जनरेट होता है? जब कोई ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, या फिर जंगलों में जब आग लगती है, या कोई भी वोल्केनो जब ज्वालामुखी फटता है, ऐसी कुछ प्रोसेस है जब ये होती घटित होती है तो अपने आप डायोक्सिन उत्पन्न होता है। और डायोक्सिन इतना जहरीला है कि ये साइनाइड से भी 130 गुना ज्यादा पॉइजन है और आर्सेनिक से भी 900 गुना ज्यादा पॉइजन है। अंदाजा लगा सकते हैं आपके घर की महिलाएं, हमारी वुमेन, इतना खतरनाक जहर है इसके हर महीने वो कॉन्टेक्ट में आते हैं। हमारी बच्चियां, या कोई हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नी, हमारी जो भी रिश्तेदार, वो साइनाइड से भी 150 गुना ज्यादा जहर उनके सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है जिसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। ये डायोक्सिन क्या करता है? डायोक्सिन आर हाईली कार्सिनोजेनिक, जो आज महिलाओं को कैंसर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, उसका एक मेन रीजन है ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर के लिए। डायोक्सिन कंपैरिजन ऑफ इम्यून रिप्रोडक्शन, तो
एंडोमेट्रियोसिस मैंने बताया था कॉमन डिजीज में सबसे नंबर 1 पे है एंडोमेट्रियोसिस। हमारा जो यूट्रस है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टिलिटी होने लगती है, एंडोमेट्रियोसिस। अभी जो अमेरिका का जो फेडरेशन है, यूएसए का जो फेडरेशन है, उसने एक स्पेशल एक चेतावनी जारी की है कि जो ये सैनिटरी नैपकिन है जिसमें डायोक्सिन पाया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस का वो सबसे बड़ा रीजन है। और आज एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने है। तो एंडोमेट्रियोसिस का मेन जो रीजन है वो है डायोक्सिन। और ये डायोक्सिन कहां पाया जाता है? सैनिटरी नैप्स में पाया जाता है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर के लिए बहुत ही बड़ा कॉमन चीज है। महिलाओं का इम्यून सिस्टम कम करता है, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है ये डायोक्सिन, जो उनके सैनिटरी नैप पे पाया जाता है। और तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं डायोक्सिन इतना खतरनाक है, हमारी महिलाओं को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में पुरुषों को भी प्रभावित करता है। और पुरुषों को, क्योंकि ड्यूरिंग जब कोई भी मैरिड कपल है, जब महिलाएं डायोक्सिन के टच में आती हैं तो महिलाओं के थ्रू ये डायोक्सिन पुरुषों के अंदर भी पहुंच जाता है। और पुरुषों के अंदर जो लो स्पर्म काउंट या उनका इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये डायोक्सिन करता है। तो हमारी घर की महिलाएं नहीं, पुरुष ही प्रभावित होते हैं इस खतरनाक जहर से जो आपने अपने घर में रखा हुआ है। तो ये बहुत ही खतरनाक जहर है दोस्तों। कोई भी महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15,000 सैनिटरी नैप्स करती है और 15,000 बार ही वो इस खतरनाक डायोक्सिन नामक जहर से टच में आती है। एक ऐसा जहर साइनाइड से 150 गुना ज्यादा खतरनाक है, या आर्सेनिक से भी 200 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा जहर जो हमारी बच्चियां जब उनको 12-13 साल की उम्र में शुरू होते हैं उनको सैनिटरी नैप दिया जाता है। तो डायोक्सिन जैसे जहर से पूरे जीवन का 1000 बार इफेक्ट। दोस्तों ये बना तो उनके प्रोटेक्शन के लिए है, सैनिटरी नैप के प्रोटेक्शन के लिए बना है, लेकिन क्या सही में उनका प्रोटेक्शन ही उनको मार रहा है? बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ऐसा कई बार खबर आती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है किसी और प्रोटेक्शन के लिए। क्या आपका प्रोटेक्शन ही आपको मार रहा है? सैनिटरी पैड्स, साइलेंट हेड थ्रेट महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या है। गायनेकोलॉजी कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी जैसी समस्याओं का एक बहुत बड़ा रीजन है पॉइजन डायोक्सिन जो सैनिटरी नैप पे पाए। तो आप खुद सोच रहे हो क्या आज तक आप किसी भी गायनेकोलॉजी के पास गए हैं, आपको सफेद पानी की समस्या है, आपको सुरेशन समस्या है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहे, इनफर्टिलिटी है या कैंसर है, क्या आज तक किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि तू जो सैनिटरी नैपकिन, जो मार्केट के सैनिटरी नैपकिन बिक रहे हैं, अच्छे 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 रेटों में बिक रहे हैं, क्या किसी ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन तो यूज कर रही है इसकी वजह से ऐसा हुआ है? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। बिजनेस धंधा है, यूज करते रहो, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, साथ में दवाइयां खाते रहो। कोई नहीं बताएगा कि अगर वो कर देंगे तो उनकी दवाइयां लेंगे। दोस्तों ये मैं हर बार बताऊं कि जो इश्यूज है ना, ये बीमारियां किन्हीं लोगों के लिए बिजनेस बन की है। बिजनेसमैन है वो नहीं चाहेंगे कि आपकी बीमारियां ठीक हो, नहीं चाहता है। सब ये चाहते हैं बीमारियां से बढ़ती और चलता रहे। हमें अवेयरनेस लानी पड़े, हमें खुद आपके घर का सैनिटरी नैपकिन है वो एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं की बीमारी का। तो अगर आप चाहते हैं आपकी घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, पहला काम तो एक ही करना पड़ेगा, जो आपके घर का सैनिटरी नैपकिन है ना, इसमें डायोक्सिन है, आज ही उस जहर को अपने घर से निकाल दो। आप पाएंगे बहुत सारी इश्यूज तो वैसे ही ठीक हो। तो करना क्या है? उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि हमें कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज करना है जो रिसाइकिल मटेरियल से ना बना, जो गंदी चीजों को रिसाइकिल करके ना बना हो, जिसमें ब्लीचिंग प्रोसेस ना हुई हो। हमें कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज करना है। कोई भी देखिए कंपनियां जानबूझ के उसमें डायोक्सिन नहीं लगा रही है, लेकिन प्रोसेस है कि जब भी ब्लीच होगा तो ऑटोमेटिक डायोक्सिन बनेगा। तो हमें ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज करना जिसमें ब्लीच ना हुआ हो, जो रिसाइकिल मटेरियल से ना बना हो। और दोस्तों हम हमारे घर की महिलाओं के लिए, हमारे समाज की, देश की महिलाओं के लिए एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन लेके आए हैं जो डायोक्सिन फ्री है, उसमें किसी तरह का रिसाइकिल मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है, वो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया, पौधों की जेल से बना हुआ एक सैनिटरी नैपकिन है। कौन सा है सैनिटरी नैपकिन? आपको सबको पता है, शी केयर सैनिटरी नैपकिन, जो 100% फ्रेश मटेरियल से बना है, इसमें किसी तरह का रिसाइकिल मटेरियल नहीं है। तो अब मर्जी आपकी है कि आपको फ्री का कैंसर जो बट रहा है मार्केट में वो चाहिए, या कैंसर फ्री सैनिटरी नैपकिन। दोस्तों एक छोटा सा चेंज, बस एक छोटा सा चेंज करके आप मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं, क्या वो फ्री मिलते हैं? क्या आपको कोई कंपनी फ्री देके जाती है? आप बोलेंगे नहीं, फ्री देके नहीं जाती है, पैसे में आते हैं। तो पैसे में ला रहे हो मेरे भाई, और फिर पता चल रहा है जहर लेके आ रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी घर की महिलाएं जहर से बचे, तो एक छोटा सा काम तो पहले ही करना पड़ेगा आज ही। अब ये मत सोचना कि ठीक है इस बार तो यूज कर लेते हैं। आजकल तो मार्केट में सैनिटरी पैड जो आते हैं ना, पहले तो छोटे छोटे पैकेट आते थे, तो बड़े बड़े पैकेट आ गए हैं, है ना, कई कई महीने लगातार चलता रहता है। वही इन्फेक्टेड पैड है, बार बार इन्फेक्टेड होता रहता है, खुल गया एक बार उसके बाद उसको यूज करते रहते हैं। बहुत बड़ा इशू है ये। अपने घर से जो जहरीली सैनिटरी नैपकिन है को आज निकाल फेंकिए, और 90% समस्या, 90% जो समस्या है उसका सोल्यूशन एक ही है कि घर से जहर को हटा दे। पहला। दूसरा, एक आजकल बड़ा एक और बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की समस्या। तो